तो क्या हाल है नाइन्थ पास। आज हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो बहुत आसान है। थर्ड चैप्टर की मेथड है ये। दो इक्वेशंस जब हमारे पास होती हैं कुछ इस तरह से, और दो वेरिएबल्स हमें दे रखे होते हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो इनको सॉल्व करने की एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड बहुत सिंपल सी है। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है उसे। अब ये करना कैसे, जरा ये देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनके नाम दे देते हैं। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो x कितना हो जाएगा हमारा 14 माइनस वाई। कैसे, जब इस y को हम उधर भेजेंगे तो ये y माइनस में चला जाएगा, दैट इज 14 माइनस वाई। ठीक है। अब नाउ इसी वैल्यू को हम x की यही वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे इस x की जगह पर, कुछ इस तरह से। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, या सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं हम। सब्स्टिट्यूटिंग एक बढ़िया वर्ड हो जाएगा हमारा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x किसमें, इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू डालेंगे, हमें क्या मिलेगा। देखो सेकेंड इक्वेशन हमारी यहाँ पर है x माइनस वाई इक्वल्स 4। ठीक है, इसको जरा उठा के नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर जब हम x की जगह पर, देखो x की जगह पर हम 14 माइनस वाई पुट करेंगे तो ये बन जाएगी 14 माइनस वाई इक्वल्स 4। ध्यान से देखो, जहाँ x लिखा था वहाँ पर मैंने 14 माइनस वाई लिख दिया है। और अब आगे सॉल्व करते हैं। दैट इज 14 माइनस वाई ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे इक्वल्स 4। अब 14 माइनस, देखो माइनस वाई और माइनस वाई ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस 2y। माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन लगेगा माइनस का, इक्वल्स टू 4। अब इस 4 को भाई साहब को इधर ले आओ और 2y को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल्स 2y। ध्यान से देखना क्या करा यहाँ पे हमने, इस 4 को उठा के हम इधर ले आए और इस 2y को उधर भेज दिया तो ये प्लस में चला गया। जो 2y यहाँ माइनस में था वहाँ प्लस में चला गया, और जो 4 यहाँ प्लस में था यहाँ आकर माइनस बन गया। ठीक है। अब बीच में एक यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास आ गया यहाँ से किसकी वैल्यू, 14 माइनस 4 होता है 10 इक्वल्स 2y। तो y हमारा यहाँ से आ जाएगा कितना, 10/2 इक्वल्स 2y। कैसे, ये जो हमारा 2 है बेचारा इसके नीचे चला जाएगा और हमारी यहाँ से y की वैल्यू आ गई जो आई 5। 10/2 इज 5, तो हमारी y की वैल्यू यहाँ से आ गई जो है 5। ठीक है। अब एक वेरिएबल की हमारी वैल्यू आ चुकी है, इस वेरिएबल को हम किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे हम, कौन सी वाली, फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी तुम अब इस y की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 में कर लो या फिर 2 में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले 1 में कर लेते हैं, किसी में भी पुट कर लो। तो इक्वेशन 1 थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स 14। ज़रा इसको उठा के अब यहाँ ले आते हैं। तो देखो ध्यान से, हमें क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू मिल चुकी है, हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस y की जगह पर यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स 14, और x आ जाएगा 14 माइनस 5, मतलब जब ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 9। तो यहाँ से हमारी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आराम से आ चुकी है। दैट इज x हमारा 9 है और y हमारा 5 है। तो सब्स्टिट्यूशन में हमें यही करना होता है, दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा लो, इस x की इस y की, या फिर तुम इस x की इस y की। तो अगर तुमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो दूसरी इक्वेशन के y की जगह उसे पुट करो और फिर तुम्हें अपनी x की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार अगर एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो उसकी वैल्यू तुम अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करो, y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही करा है, एक से वैल्यू निकाली दूसरे में पुट करी। अगला एग्जाम्पल करते हैं फटाफट से, देखो जो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाए यहाँ पे हमने। फर्स्ट पार्ट, अब जरा इसको भी करके देख लेते हैं, थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले इनके नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, इस बार इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू उठा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी वैल्यू उठा सकते हैं हम। ठीक है।
तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास दे रखा है इक्वेशन 2 में 2x माइनस 2y इक्वल्स 2, ठीक है। यानी अगर इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें तो देखो एक चीज़ आसान हो जाएगी, दैट इज हमें एक आसान इक्वेशन मिल जाएगी। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, हमें एक आसान इक्वेशन मिल गई जो है x माइनस वाई इक्वल्स 1। ध्यान से देखो, पहले हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जो सारे के सारे नंबर्स है ना, ये 2 से डिविजिबल थे और हमें एक आसान इक्वेशन मिल गई और इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये चीज़ भी देख लेना कि अगर तुम्हारी इक्वेशन के सारे नंबर्स किसी एक कांस्टेंट से, किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, सबके सब अगर एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उस पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें मिल गई ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब यहीं से अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस वाई। कैसे? y को हम अगर उस साइड भेज दें तो देखो क्या बन जाएगा, ये y को अगर हम उस साइड भेज दें तो 1 प्लस वाई बन जाएगा। अब यहाँ से इस x की वैल्यू को उठाएंगे हम, यहाँ से x की ये वैल्यू हम उठाएंगे और इसको पुट कर देंगे या तो इसकी जगह पर या तो इस x की जगह पर। तो तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हो। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करें तो देखो क्या आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो हम यहाँ पे 1 में पुट कर रहे हैं x की वैल्यू को, x हमारा आया है 1 प्लस वाई। तो ध्यान से देखो हमारे पास जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन जो है हमारे पास, उसको ज़रा उठा के नीचे ले आते हैं। ये रही हमारी बेचारी इक्वेशन। x की जगह पर हमें क्या रखना है, 1 प्लस वाई। x की जगह पर रखना है 1 प्लस वाई। तो देखो x की जगह पर आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई। x और 3 दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो यहाँ पर भी 3 और x दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। इसके बाद प्लस 4y, इसको तो एज इट इज लिख दिया, इक्वल्स टू 10। अब इसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 3, देन 3 को y से करेंगे तो प्लस का 3y एंड प्लस 4y, इसको एज इट इज लिख दिया हमने यहाँ पे, इक्वल्स टू 10। देन यहाँ से 3 को तो एज इट इज लिख देंगे और 3y और 4y मिलके बन जाएंगे 7y इक्वल टू 10। 3 भाई सबको उठा के उधर भेजो तो ये हो जाएगा 7y इक्वल्स 10 के बाद माइनस का 3 और 7y हमारा आ गया 7। और यहीं से y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7/7। मतलब ये वाला जो 7 है इसके नीचे जाएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा और ये हो गया हमारा 1, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब निकालते हैं ज़रा फटाफट से x की वैल्यू। और x की वैल्यू निकालने के लिए तुम इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, यानी इस वैल्यू को उठा के या तो इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट कर दें या तो 2 में पुट कर दें, दोनों में पुट कर सकते हैं हम। तो चलिए 1 में पुट करके देखते हैं ज़रा ऐसे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, यहीं पे लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन है हमारी यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और 3x को तो एज इट इज लिख के 4 इंटू वाई की जगह पर हम लिखेंगे 1, यानी 4 इंटू 1, 4 और y मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 4 1 ज़ा 4 इक्वल्स टू 10 और 3x आ गया 10 माइनस 4, यानी ये प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। और इसके बाद 3x आ गया हमारा 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 6/3, यानी ये 3 इसके नीचे जाएगा और यहाँ से इन दोनों को तुम काटोगे आ जाएगी x की वैल्यू 2। तो हमें दोनों की वैल्यूज यहाँ मिल चुकी हैं, x की भी वैल्यू मिल गई है एंड देन हमें यहाँ पर y की भी वैल्यू मिल चुकी है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस पर एक और एक्सटेंसिव वीडियो बनाई है मैंने, जिस पे और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, ताकि और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो आई होप बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे अब तक सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।